एक्चुअली। Yeah. एंड एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगी, इवन ऑल्सो टू द ऑडियंस, कि मे बी दिस स्टोरी कैन कनेक्ट टू द पीपल। मुझे वो स्टोरी पता लगी थी, उसके बाद ही मुझे ये समझ आया था कि मैनिफेस्ट करना कैसे है। बिकॉज जी। लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उन्हें वो ना एक्चुअली अपनी लाइफ में उतारना नहीं आ पाता, कहीं ना कहीं वो उसको इम्प्लीमेंट राइट। नहीं कर पाते। तो मुझे ये कैसे आया इस आर्ट के लिए, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी जिसके थ्रू मैंने सीखा था। देर वॉज अ गाय, जी। एक बंदा था जो बहुत टाइम से अपनी शादी के लिए एक अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा था, मीन्स लड़की ढूंढ रहा था वो अपने लिए। एंड उस लड़के को कोई भी लड़की नहीं मिल पा रही थी, बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका था, एंड ही वॉज लिटरली डिप्रेस्ड। तो उस क्या हुआ कि उसको भी किसी कोच का सहारा मिला, किसी कोच ने उसको गाइड किया कि हाउ यू हैव टू मैनिफेस्ट अ गुड लाइफ पार्टनर। देन व्हाट ही स्टार्टेड टू अट्रैक्ट द गुड लाइफ पार्टनर, कि उसने क्या किया, पहले वो बेड पे सोता था, और जब बेड पे सोता था तो वो एक ही मतलब दोनों साइड से उतर सकता था। जब वो बेड से हम्म। निकलता था तो वो लेफ्ट भी जा सकता था और राइट भी जा सकता था। एंड उसके रूम में उसका कबर्ड जो था वो फुल ऑफ हिज क्लोथ था ओनली, जो कि ऑफ कोर्स आप सिंगल रहोगे तो अपने ही कपड़े रखोगे। सो मैनिफेस्टेशन उसने कैसे किया एक अच्छे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, बीइंग अ सिंगल मैन, उसने बेड से सिंगल साइड उतरना स्टार्ट किया। ही रियलाइज्ड एंड ही लाइक स्टार्टेड फीलिंग कि मेरे बेड के दूसरी तरफ ऑलरेडी मेरा लाइफ पार्टनर सो रहा है, मींस आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ गुड लाइफ पार्टनर, मेरे पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल चुका है। अब मैं दूसरी साइड से नहीं उतर सकता बिकॉज वहां पर वो सो रहा है, अभी मुझे दूसरी साइड से उतरना होगा। नंबर वन। नंबर टू, व्हाट ही डिड, कि अब जिस कबर्ड में उसके कपड़े रहते थे, अकेले के कपड़े, उसने उस कबर्ड के थोड़े से एरिया को खाली किया। उस एरिया को उसने जब वैकेट किया, वो ये सोच के किया कि यहाँ पर इस एरिया में उसका जो लाइफ पार्टनर है उसके कपड़े रखे हुए हैं। दैट मीन्स जी। उसने अपने फ्यूचर को अपनी रियलिटी में लाके, प्रेजेंट में लाके उसमें जीना स्टार्ट किया। तो वो ही चीज वो उसको अट्रैक्ट करता था, हर दिन हर दिन हर दिन। सो जैसे कहते हैं ना कि एक पत्थर पर अगर आप डेली चोट मारते हो, डेली हथौड़ी मारते हो, तो हो सकता है कि शायद वो एक बार ना टूटे, दो बार ना टूटे, लेकिन आपका एक एफर्ट कहीं ना कहीं लास्ट कब ऐसा हो जो आपको रिजल्ट दे जाए। सो आपको सेम मैंने उस स्टोरी से सीखा, दैट मीन्स कि आप जो पाना चाहते हो आप उसमें रहना सीखो पहले। आप छोटी छोटी राइट। खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखो, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट दी बिगर सेलिब्रेशन। तो कई बार लोग होते हैं, मैंने देखे हैं, बहुत क्रिप करते हैं, कोई छोटा सा ओकेजन होता है, अरे इसको क्या करना, ये तो इतनी सी बात है। नहीं, इतनी सी बात नहीं है। एक छोटी सी खुशी भी ना जब आप सेलिब्रेट करते हो, एंड यू जस्ट सी ऑन योर पिक्चर, जब आप खुश होके स्माइल के साथ पिक्चर अपना क्लिक करते हो, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स एक्चुअली। तो जस्ट अज्यूम कि अगर आप उतनी खुशी स्माइलिंग फेस के साथ हमेशा रहो, तो आपकी लाइफ कितनी खुशनुमा हो सकती है। सही है। जैसे ही लोग उठते हैं ना तो दे जस्ट थिंक कि टुडे इज द अदर अनदर डे, बहुत बुरा दिन होने वाला है, तो वो बुरा ही दिन बनेगा, तो जस्ट व्हेन अरे दे वेक अप जस्ट दे थिंक कि इट्स एन एक्सेलेंट डे। आज का दिन बहुत बढ़िया है, अमेजिंग है, फैंटास्टिक है, और भगवान ने हमें इस दिन को दिया है, तो वी शुड एंजॉय इट। तो ये थॉट से जब उठेंगे लोग तो सारा दिन फैंटास्टिक ही जाएंगे। ऐसे मेरे बहुत से स्टूडेंट्स थे, बहुत से डिप्रेशन में मतलब गुजार रहे थे अपने लाइफ को, जब उन्होंने ये चीजों को सीखी ना उनकी लाइफ में रियल चेंजेस आए। बहुत से स्टूडेंट ने बोला विद इन 1 वीक उनके लाइफ में चेंजेस आए, जस्ट बिकॉज थॉट प्रोसेस को चेंज किया। और उनको कंटिन्यू भी करना, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हमेशा अपडेट करती रहती हूँ कि क्या क्या फॉलो करना है। थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अपना रूटीन भी चेंज करना है। एक्चुअली। ऑब्वियसली वी शुड नॉट गो इनटू टू मच नेगेटिविटी ऑल्सो, इवन वी आर यस। नॉट एबल surround yourself with the positive people, okay, most of the times दुनिया में we can hear positive and negative both, but कैसे हम लोग उनको हैंडल करते हैं सिचुएशन, इट मैटर्स, सो दैट्स यस, हाउ वी मैनिफेस्ट थिंग्स। ऑफ तो कोर्स। मुझे एक बताना कि आपके लाइफ में आपके हस्बैंड कैसे आए एक्चुअल में, क्या सिनेरियो था, कैसे आपने अट्रैक्ट किया, और उनके माइंड में क्या चल रहा था, वो भी ऐसे मैनिफेस्ट करके आपको पाए हैं, या दे जस्ट केम इनटू योर लाइफ सडनली, ऐसा कुछ था? व्हाट इज दैट? बिकॉज व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग, राइट, एक्चुअली हम्म। द यूनिवर्स विल वर्क फॉर यू।
और गॉड Yeah. आपके लिए आपके फेवर में काम करते हैं। तो मुझे भी हम्म। जानना है उनके तरफ से उनके माइंड में क्या चल रहा था, उनको उनके ड्रीम पार्टनर मिली या नहीं। ओके, ये ओके, चाहिए। नाइस जी। क्वेश्चन। सो उसके ऑफ लिए उनका कोर्स, इंटरव्यू तो लेना नहीं पड़ेगा ना। सॉरी। इसके लिए उनके इंटरव्यू नहीं लेना पड़ेगा ना, आपकी पसंद की लाइफ पार्टनर है या नहीं। ओके। If you want, आपकी I बात। can invite him. You can ask him directly also. But if yes, I'll answer on his behalf. So yes, definitely whatever he was looking for, जो उनकी भी विश लिस्ट का पार्ट था, जिस तरह की लड़की उनको चाहिए थी, whatever he was looking for, he found the exactly same, exactly same. But yes, जी मैनिफेस्टेशन उनकी साइड से नहीं था। वो ये सब का आर्ट नहीं जानते थे। आई टोल्ड हिम अबाउट दिस आर्ट कि मुझे आप कैसे मिले। ये मैंने जब शादी हो गई, फेरे हो गए, कोर्टशिप पीरियड निकल गया, इवन मैंने इंडिया भी छोड़ दिया, इंडिया छोड़ के मैं यहाँ आके रहने लग गई, उसके कुछ दिनों के बाद मैंने अपने हस्बैंड को डिस्कस किया दैट हाउ आई मेट यू। क्योंकि मेरा अंदर से ही रूल था कि जब तक मेरे जो प्रोसेस है, जो काम है, उसका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं किसी को डिस्क्लोज नहीं करूंगी। तो जी आई केप्ट इट कॉन्फिडेंशियल इवन विद माई हस्बैंड। मैं उनको इतना बोला था कि हाँ, देर इज अ सीक्रेट बिहाइंड इट, कि जिसके थ्रू मुझे ये सारी चीजें मिल पाई हैं एक झटके में। वो भी एक झटके में मुझे मिला है, जो मैंने मैनिफेस्ट किया इतनी सारी चीजें। जिस तरह की गाड़ी मैंने इवन अपने पिक्चर में ड्रॉ किया हुआ था, सेम कार ही हैड। जिस तरह के हाँ। घर की विश मेरी थी, सेम चीजें मेरे इन लॉज के घर पर, जहां भी बैंगलोर में दे आर स्टेइंग, सेम सब कुछ वही था। जो जो बिल्कुल। चीजें छोटी छोटी चीजें ना, जो मैंने एक्सपेक्ट की थी, इवन आई से कि शायद मैंने जितना अच्छा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे भी बियॉन्ड इमेजिनेशन आई गॉट। सो जी उनको भी एक्चुअली मिला। इस प्रोसेस में ऐसे भी है कि जो हमारे लिए बेस्ट है वो हमें आने दो, ये भी एक वर्ड मिलाना चाहिए। व्हाट इज बेस्ट फॉर अस इट विल कम टू अस यस, देन। हाँ। यस, मतलब अभी डेफिनेटली। कोई कोई इंसान ना एक लाइफ पार्टनर मांगता है या कार मांगता है। आई वांट अ कार, ओके, आई वांट मर्सिडीज इमेजिन। तो वी शुड से कि आई एम अट्रैक्टिंग दैट कार और समथिंग बेटर। ओके, दिस विल मेक इट बेटर ऑल्सो, दैट मैनिफेस्टेशन विल यस, बी बेटर। यस, यस। भगवान जानेंगे बिकॉज क्या कई आपके लिए बार बेटर है। क्या होता है ना कि व्हाट इज गुड फॉर यू शायद आपको नहीं समझ आता। आप भी हाँ। इस मटेरियलिस्टिक चीजों में इतने उलझ चुके होते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, यू आर लिटरली कंफ्यूज इन दैट, और शायद आप किसी गलत चीज की भी जिद करने लग जाते हैं कभी कभी। सो जी समटाइम थिंक लाइक दैट, कि अगर आपको कुछ चीजें नहीं भी मिल रही है ना, तो आप ये सोचो कि शायद वो आपके लिए गलत हैं। दैट इज द रीजन द यूनिवर्स इज एस्केपिंग यू, वो बचा रहा है आपको। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग फॉर समथिंग गुड। सो हर बुराई, वैसे तो ये सोचो कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर कहीं कुछ गलत है भी है, जो प्रेजेंट में आपको गलत दिख रहा है, सो ऑलवेज ट्रेन योर माइंड लाइक दैट कि इसके पीछे कुछ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, या कुछ बुरा होने से या बचा है। सो आप वो पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलोगे ना, सो यू विल नेवर फील एनीथिंग डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्या होता है, नेगेटिविटी क्या होती है, एंजाइटी क्या होती है, ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि कभी आपके आसपास भटकेंगी नहीं, तो ये बहुत ही हवा वाली बात हो जाएगी। क्योंकि लाइफ इज अ लाइक अ अप्स एंड डाउन फेज फॉर एवरीवन। स्ट्रेट लाइन इज लाइक अ ईसीजी, वो सभी की नहीं होती। सो मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अप्स डाउन होते भी हैं, कुछ गलत होता भी है, फाइन, लेट इट बी, यही लाइफ है, एंजॉय इट। लेकिन उससे निकलना कैसे है, उन चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है, अपने सर्कल को वाइजली कैसे चूज करना है। बिकॉज वो बहुत इम्पैक्ट करता है, आपके आसपास जो लोग हैं ना, अगर वो आपको दिन भर सिर्फ एक ही बात बोलते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपके माइंड में ये बात आएगी कि यार शायद ये सही बोल रहा है। या नहीं भी होगा ना, तो आप भी शायद सबकॉन्शियस माइंड से उस चीज को अट्रैक्ट करने लग जाओगे। सो अगर आप पॉजिटिव हो, आप बहुत अच्छे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% अच्छी चीजों को ट्रैक कर पाओगे। उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये भी है कि आप अपने सर्कल को फिल्टर करना स्टार्ट करें सबसे पहले। जो भी लोग आपके आसपास आपको डिमोटिवेट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, या वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपके डेस्टिनेशन में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस है, जस्ट एलिमिनेट देम। एलिमिनेट देम, डोंट थिंक
even for a nanosecond and just kick them out. ब्लॉक क्या? ये ब्लॉक करना है? बिल्कुल बिल्कुल कर देना चाहिए। जी, वही है। कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट मतलब डिमोटिवेट जरूर कर सकते हैं, ये भी है। तो इग्नोर भी कर सकते हो ऐसे लोगों को, दैट इज ऑल्सो देयर, राइट। हमें यस उनको इंटेंशन इज उनके ऊपर इंटेंशन ही नहीं सेंड नहीं करना है, कुछ भी एनर्जी नहीं सेंड करना है, ये कर सकते हैं। यस यस जी। यस। ओके, तो अभी मुझे एक बताना, कैसा लग रहा है अभी आपका लाइफ? हाउ डू यू फील बीइंग एनआरआई, एंड हाउ डू यू फील, what is the life in India and there, what is the difference, and do you enjoy being there, and is it the dream life we always wanted, just Yes, share. with the grace of God, I'll say I have everything. आज की डेट में मेरे पास वो सब कुछ है जो एक इंसान को पाने की ख्वाहिश होती है। और बट एट द एंड आई विल लाइक टू से कि मनुष्य जो है ना वो इच्छाओं का पुतला है। ऐसे तो इंसान की जो इच्छाएं है ना वो डेथ बेड तक कभी भी खत्म होती ही नहीं है। बिकॉज जब हम छोटे थे तो ठीक है, हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाए, फर्स्ट आ जाए, स्कूल से पूरे हुए तो लाओ अच्छा कॉलेज मिल जाए, कॉलेज मिल गया प्लेसमेंट मिल जाए, प्लेसमेंट मिल गया शादी अच्छी हो जाए, शादी हो गया बच्चा हो जाए, वो सेट हो जाए। तो देर इज द विश लिस्ट इवन की जब तक हम इस लाइफ में हैं तब तक ये मोह माया मटेरियलिस्टिक चीजें कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, एंड वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर मोर मोर एंड मोर। बट येस आई विल से whatever I have right now at the moment is more than sufficient for me, and it is what I have ever demanded, even beyond that जो मेरे पास Yeah. है उसके लिए मैं बहुत ही दिल से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम ग्रेटफुल एंड पेइंग द ग्रेटिट्यूड। सो दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जर्नी सो फार। बट यस बीइंग अ एनआरआई मैं बोलूंगी जब मैं इंडिया में थी ना, सो एक मिथ था मेरे दिमाग में कि बाहर की कंट्रीज में जाते होंगे तो शायद कोई पुअर नहीं होता होगा या बहुत ही कुछ अलग ऐसा रोजी सा कुछ ऐसा रहता होगा। तो ऐसा लगता था जब तक मैं नहीं निकली थी बाहर इंडिया से। But when I came here, I came to know the abroad is also a country. जैसे एक इंडिया कंट्री है वैसे ही बाकी के भी कंट्रीज ही हैं। इट्स ऑल अबाउट कि इंडियंस के दिमाग में ना एक इंटरनेशनल ट्रैक का बहुत ही मेनिया है, बहुत अट्रैक्शन है उनको। अगर उनको एक इंडियन ब्रांड मिलेगी ना जो कि बहुत अच्छा कुछ प्रोडक्ट दे रही है, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रही है, दे विल नॉट गो फॉर इट। और उन्हें पता लगेगा ना कि इंटरनेशनल ब्रांड है तो वो उसे लेंगे, भले ही वो आपको कम सेटिस्फैक्शन लेवल देगा बट स्टिल दे विल लुक लाइक गो फॉर दैट ब्रांड। बिकॉज वो उनको शो ऑफ करने के लिए पॉम्प एंड शो कि मैंने इंटरनेशनल यहाँ से मंगाया है ये किया है, भले ही उसकी क्वालिटी उसके हिसाब से कुछ भी नहीं होगी बट दे विल गो फॉर इट। सो इट्स लाइक व्हाट कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हो सकता है कि इंडिया में आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा भी अच्छी लगती हों मिलती हों, कुछ चीजें वहां पर बहुत अच्छी हैं, बट यस being an NRI and staying in the Qatar, I'll say one thing about this country. This is the tax-free country. बहुत ही कुछ अच्छी चीजें बताऊंगी मैं इस कंट्री के बारे में। दिस इज एब्सोल्युटली टैक्स फ्री कंट्री, यहाँ कोई टैक्स नहीं लगता किसी चीज का। दिस इज एब्सोल्युटली क्राइम फ्री कंट्री। जैसे इंडिया में होता है ना कि आप कहीं पर जा रहे हो तो अपना घर लॉक करके जा रहे हो कहीं चोरी ना हो जाए, सो यहाँ पर अपना घर आप खोल के भी जाओगे तो इट्स सेफ। इवन आप अपना फोन अगर रोड पर या कहीं छोड़कर भी आ जाओगे और 3 दिन बाद आके देखोगे तो आपको सेफ मिलेगा। तो ये Really? बहुत ही, यस, दिस पार्ट इज Have you रियली वेरी tried that? Have you यस यस tried? यस 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 वी कितने हैव दिन ट्राइड। लगते हैं? मेरे हस्बैंड ने ये ट्राई किया था एंड वो शायद 2-3 घंटे के बाद आए थे और वो वहीं के वहीं ही पड़ा हुआ था। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लोग ही ऐसे हैं, बट यस लाइक लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट। लॉज आर वेरी हाँ, स्ट्रिक्ट, अगर किसी को भी कुछ ऐसा करते हुए कोई मिलता है या पकड़ा जाता है तो उसको स्ट्रेट अवे डिपोर्ट कर दिया जाता है। सो एवरीवन इज लाइक है अफ्रेड फॉर देयर ओन एग्जिस्टेंस, और वो फालतू के पंगे लेने की जरूरत नहीं हाँ, समझते। And apart सही है। from this, the country is really very safe for girls. There is lots हम्म। of safety for the girls because it is a Muslim dominating country. तो mostly लोग बुरखा या अबाया पहनते हैं। आई थिंक आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नेम। सो लोग Yes. यहाँ पर वो तहजीब को सभ्यता को तवज्जुह देते हैं। एंड इट इज नॉट लाइक द कंट्री कि जैसे आप दिल्ली एनसीआर में जाओगे ना तो वहाँ के दिल्ली मेट्रो में जाओगे तो आपको आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, कितने
रिवीलिंग क्लोथ हो सकते हैं, आप वहां जाइए, आपको सब दिख जाएगा। आपको कहीं और ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ जाओगे ना, तो आपको लोगों का चेहरा देखने के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा है हम्म। कि लोग अपने आप को अदब सभ्यता में रखने का और पर्दे में रख के अपने आप को आगे लाने की कोशिश करते हैं, ना कि कुछ ऐसा रिवीलिंग करके। जी। बट जो पहनते हैं उनको कुछ ऐसा ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है ना, वेस्टर्न ड्रेस पहन भी सकते हैं, राइट? यस, नहीं नहीं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, फॉर फ्यू प्लेसेस देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। सारी जगह रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे मॉल्स हैं या ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं जो कि बने हुए हैं एंटरटेनमेंट के लिए, सो वो एंटरटेनमेंट पब्लिक हम्म। प्लेसेस पर यू कैन वेयर, बट डिसेंट हम्म। डिसेंट, नॉट दैट मच रिवीलिंग, बट यस, अगर जो भी यहाँ के गवर्नमेंट फॉरम्स हैं, लाइक कोई गवर्नमेंट ऑफिस है या कोई ऐसी अथॉरिटी ऑफिस है, अगर आप उस जगह जा रहे हो, एंड इवन दी एयरपोर्ट हॉस्पिटल्स, तो ऐसी जगह पर इट इज हाँ। स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली बेंड। वहां पर आप इवन रिवीलिंग तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत दूर की बात है, यू कांट वेयर दी शॉर्ट्स। इवन हम्म। लड़कियों को छोड़ दो, आई विल से कि वहां पर लड़कों को भी शॉर्ट्स पहनना अलाउड नहीं हाँ, ओके। है। जी। यस। हम्म। हाँ। तो अभी आपका क्या गोल है, नेक्स्ट क्या सोचा है अपने? अभी आप मैनिफेस्टेशन के नाम पे बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं, अदरवाइज जब होगा तब बताना, नो इश्यूज। लेकिन श्योर